हमको क्वेश्चन दिया है इफ़ y इक्वल टू ई के पावर ए साइन इनवर्स एक्स सो दैट वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू। वाई एन प्लस टू का मतलब y का एन प्लस टूथ डिफरेंशियल कोफिशिएंट, मतलब क्या y को हमने एन प्लस 2 बार डिफरेंशिएट किया है। ठीक है, ये सब बात हमने सक्सेसिव के अंदर बहुत किया था। माइनस टू एन प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन माइनस एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई एन इक्वल टू जीरो। हैंस बाय मैक्लेरियंस थ्योरम सो दैट ई के पावर ए साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वन प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस ए वन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपन थ्री फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 आल्सो डिड्यूस दैट ई के पावर थीटा इक्वल टू वन प्लस साइन थीटा प्लस वन अपन टू फैक्टोरियल साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू अपन थ्री फैक्टोरियल साइन क्यूब थीटा। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, वाई इक्वल टू ई के पावर ए साइन इनवर्स एक्स से स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट हमको क्या प्रूफ करना है कि ये आपका वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू माइनस टू एन प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन माइनस एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई एन इक्वल टू जीरो के बराबर है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको पहले कोई क्वेश्चन नंबर 1 बना देते हैं। ठीक है, जो y दे रखा है y इक्वल टू ई के पावर ए साइन इनवर्स एक्स, इसको बना कोई क्वेश्चन नंबर 1। अब क्या करते हैं, इसको एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो लेफ्ट में क्या मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स, जिसको हम y1 से डिनोट करते हैं, और राइट में क्या मिलेगा ई के पावर समथिंग x है, तो ई के पावर x का डिफरेंशिएशन ई के पावर x। फिर क्या करोगे, चेन रूल लगा के ए साइन इनवर्स एक्स को भी डिफरेंशिएट करोगे, तो ये तो कांस्टेंट है वो बाहर हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, इतना हो गया। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे भेज दो तो क्या मिल जाएगा, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई वन इक्वल टू ए, और यहाँ पे देखो ई के पावर ए साइन इनवर्स एक्स है, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हम वाई लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ए वाई हो गया। अब क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा हमको, वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई वन का स्क्वायर, इसको इधर ला दो। ठीक है, माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब क्या करते हैं, इसको फर्दर डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, इसको कोई इक्वेशन नंबर 2 बना लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 को फिर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, तो यू भी मतलब प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो पहले क्या करते हैं चलो वन माइनस एक्स स्क्वायर को पहले बाहर रख लेते हैं, वाई वन का स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हैं। तो वाई वन का स्क्वायर है, वाई वन का मतलब डी वाई बाई डी एक्स, देखो डी वाई बाई डी एक्स इसका स्क्वायर है, ये हमको दे रखा है वाई वन का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। हमको करना क्या, इसको डिफरेंशिएट करना, हम करने का मतलब हमको डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो देखो जैसे आप क्या करते हो, डी एक्स ऑफ एक्स के पावर एन है, तो पहले क्या करते हो, एन एक्स के पावर एन माइनस वन। तो उसी तरह पहले इसको भी कर लो, तो पहले क्या आएगा, टू बाहर आएगा, फिर क्या डी वाई बाई डी एक्स के पावर टू माइनस वन, मतलब क्या वन होने वाला है। अब देखो यहाँ पे यक्स था तो यहीं तक जाके रुक गया, लेकिन यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, डी एक्स कर रहे हैं, मतलब डिफरेंशिएशन तो यक्स का रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, लेकिन किसका कर रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स का कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे, चेन रूल लगा के करेंगे, मतलब डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। ये क्या होता है, डबल डिफरेंशिएशन। कोई भी एक चीज डिफरेंशिएट है एक्स के रिस्पेक्ट में, उसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिल जाएगा, डबल डिफरेंशिएशन में देखा मतलब क्या, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या मिल गया हमको, टू डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिखते हैं हम, वाई वन लिखते हैं, फिर क्या डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को क्या लिखते हैं, वाई टू लिखते हैं। ठीक है, ये सब बात हमने सक्सेसिव के अंदर बहुत किया था, अगर आपने वो देख रखा है तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, फिर क्या प्लस, इस बार क्या करते हैं, वाई वन का स्क्वायर को बाहर रखते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो वन का जीरो और माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस का टू एक्स। ठीक है, और क्या करते हैं, माइनस का ई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ए को तो बाहर कर लेते हैं, माइनस ए स्क्वायर को बाहर कर लो और वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे भी देखो क्या लिखा हुआ है, वाई का स्क्वायर लिखा हुआ है, हमको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो पहले वही लगाओ जैसा आप डी एक्स और एक्स के पावर एन में करते हो, क्या आएगा, टू वाई वाई के पावर टू माइनस वन, मतलब क्या वन। अब क्या करोगे, यहाँ पे ये वाई है तो वाई को फर्दर चेन लगा के डिफरेंशिएट करोगे, करेंगे मतलब डी एक्स ऑफ वाई करोगे, डी वाई पे डी एक्स आएगा, जिसको हम क्या वाई वन से डिनोट करते हैं, फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो क्या मिल जाएगा हमको, टू फिर क्या वाई वन मिल जाएगा, और राइट में कितना है, जीरो है। ठीक है, अब करते क्या है, सभी में से इसको कोई क्वेश्चन नंबर 3 बना लो। इक्वेशन नंबर 3 के अंदर से टू वाई वन कॉमन निकालो हर जगह से। ठीक है, टू वाई वन कॉमन निकालो तो क्या बचेगा, वन माइनस का एक्स स्क्वायर, टू वाई वन कॉमन गया तो वाई टू बचा, माइनस अब यहाँ पे देखो टू वाई वन कॉमन निकालना है, तो क्या बचेगा, एक्स वाई वन बचेगा, माइनस टू वाई वन कॉमन निकाला तो क्या बचा, ए स्क्वायर वाई बचा, और राइट में कितना है, जीरो है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, या तो ये जीरो के बराबर होगा या तो ये जीरो के बराबर होगा। अब वाई वन एक डिफरेंशिएशन का टर्म है, यहाँ पे देखो
y1 एक डिफरेंशिएशन का टर्म है, ये कभी जीरो के बराबर नहीं हो सकता। लीस्ट टू लीस्ट वैल्यू इसका ए के ही बराबर होगा। अगर मान लेते हैं एक्स का वैल्यू जीरो भी रखते हैं तो लीस्ट टू लीस्ट क्या होगा, ई के पावर जीरो बनेगा, वो वन हो जाएगा, ए के साथ मल्टीप्लाई में होकर ए हो जाएगा। ठीक है, तो कम से कम ए वन तो ये बनने वाला है। तो हम क्या बोलेंगे, सिंस 2y1 कैन नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसको हम हटा देंगे अपने रिलेशन से। हम ये जो ब्रैकेट बच रहा है इसको कंटिन्यू करेंगे, आके ले जाएंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब अपने इसको क्या करते हो कि इक्वेशन नंबर 4 बना दो। इक्वेशन नंबर 4 को लेबनीज थ्योरम से n टाइम्स क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो हमको क्या मिल जाएगा, n डिफरेंशियल कोफिशिएंट मिल जाएगा सभी टर्म का। ठीक है, एक सेकेंड, चलो तो देखो क्या मिल जाएगा हमको, n डिफरेंशियल कोफिशिएंट मिल जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करो, ऊपर का नोट करो, हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं। ठीक है, लेबनीज थ्योरम तो आपको पता ही होगा, लेस सक्सेसिव के अंदर हमने बहुत पढ़ा था, बहुत क्वेश्चन भी उसके ऊपर किए थे। ठीक है, पहला ये करो, हो गया। चल, तो लेबनीज थ्योरम क्या होता है, वो मल्टीप्लिकेशन में यूज होता है। जब भी दो चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में हो और आपको n टाइम डिफरेंशिएट करना है तब हम यूज करते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई भी दो फंक्शन है u और v है और हमको n टाइम डिफरेंशिएट करना है, तो ठीक है, तो v उसको बनाना जो कुछ टाइम तक के जाने के बाद क्या हो जाए, उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाए। ठीक है, लेबनीज थ्योरम का यही इंपॉर्टेंट है यार। अगर दो चीज़ें प्रोडक्ट में, जैसे यहाँ पे देखो प्रोडक्ट में है तो n टाइम कैसे डिफरेंशिएट करोगे, तो लेबनीज ने उसी के लिए फॉर्मूला दिया था, कोई भी दो फंक्शन यू भी है तो भी उसको बनाओ जो उसका डिफरेंशिएशन कुछ टर्म के बाद जीरो हो जाए, जिससे आगे वाले टर्म हमेशा कैंसिल हो जाएंगे, हमको छोटे ही टर्म तक सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पे है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो -2x, फिर डिफरेंशिएट करोगे तो -2, तीसरी बार डिफरेंशिएट करोगे -2 का डिफरेंशिएशन जीरो, आगे हमको सॉल्व करना ही नहीं पड़ेगा। तो देखो पहले अगर दो चीज़ें प्रोडक्ट में है तो उसको n टाइम डिफरेंशिएट करना है, तो पहले v को बाहर रख लो और अपने u को n टाइम डिफरेंशिएट कर लो। फिर क्या nc1 और क्या कर लो, अपने v को एक बार डिफरेंशिएट करो और u को n-1 टाइम डिफरेंशिएट करो। फिर क्या nc2 अपने v को दूसरी बार डिफरेंशिएट करो, सेकंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट, और u को n-2 टाइम बार डिफरेंशिएट करो। ऐसे ये सीरीज आगे बढ़ती रहती है। ठीक है, तो देखो हम पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं इतने पार्ट को। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 है, तो क्या करते हैं हम v बनाते हैं इसको, तो 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बाहर हो गया और y2 है। y2 का मतलब y का दो बार डिफरेंशिएशन हो चुका है। y2 का मतलब हमने d2y अपन dx स्क्वायर तक कर लिया है, हमने दो बार किसी चीज़ को डिफरेंशिएट कर लिया, किसको, y को दो बार डिफरेंशिएट कर लिया है। अब देखो इसको आप n टाइम डिफरेंशिएट करो, कहने का मतलब अगर आप dn अपान dx के पावर n ऑफ d2y अपान dx स्क्वायर कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, बेस से में पावर ऐड करो, dn+2y अपान dx के पावर n+2, इसी को आप क्या लिखते हो, yn+2 लिखते हो। y का n+2 डिफरेंशियल, y दिख रहा है, हाँ, y का n+2 डिफरेंशियल कोफिशिएंट लिखते हो। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हमको क्या मिल गया, पहले y n+2 मिल गया प्लस nc1 का वैल्यू n के बराबर। अब क्या करते हैं, b को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करो, 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x, तो माइनस का 2x हो गया। अब u को एक बार n-1 बार डिफरेंशिएट करो, तो n टाइम डिफरेंशिएट किया था तो yn+2 आया था, इससे एक कम बार डिफरेंशिएट करोगे तो yn+1 आ जाएगा। क्या मिल जाएगा हमको, y का n+1 डिफरेंशियल कोफिशिएंट, तो ये हो गया प्लस nc2 का वैल्यू n-1 अपान 2। ठीक है, अब क्या करते हैं, b को दूसरी बार डिफरेंशिएट करते हैं, तो -2x को दूसरी बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। अब क्या करोगे, अपने u को n-2 टाइम डिफरेंशिएट करो, तो n टाइम डिफरेंशिएट किया तो y भी n+2 डिफरेंशियल कोफिशिएंट आया था, n-1 टाइम डिफरेंशिएट किया तो y n+1 डिफरेंशियल कोफिशिएंट आया था, n-2 टाइम करोगे तो क्या आएगा, y का n डिफरेंशियल कोफिशिएंट आएगा। अब देखो y और x सभी हो गए सॉल्व। अब इसके अंदर जिसको हमने v बनाया था, v वो क्या आ गया था, -2, यहाँ पे -2 आ चुका था दूसरी बार डिफरेंशिएट करके। और अगर आगे आप लिखना चाहते हो nc3 तो क्या करोगे, अपने v को तीसरी बार डिफरेंशिएट करोगे, ये v को तीसरी बार डिफरेंशिएट करोगे, लेकिन यहाँ v क्या आ चुका है, -2, एक कॉन्स्टेंट नंबर, उसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा, तो उसके साथ जो u मल्टीप्लाई में होगा वो भी जीरो हो जाएगा, और आगे वाले जितने भी टर्म बनने वाले वो सब भी जीरो होते रहेंगे, क्योंकि कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो हम इतने पे रोक देंगे, बोलेंगे कि जो हमारे पास पहला ब्रैकेट है उसका ये अंदर डिफरेंशिएशन बस इतना ही होने वाला है। ठीक है, इतना नोट करो। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगली पार्ट क्या है, माइनस का x y1 है, तो माइनस को बाहर कर लो और क्या करते हैं, x को बनाते हैं b,
तो पहले क्या आता है बी बाहर, और y1 को n टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो y1 को n टाइम डिफ्रेंशिएट करो तो y का n+1 डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आएगा, प्लस b को सॉरी NC1 का वैल्यू n के बराबर। अब क्या करो b को एक बार डिफरेंशिएट करो, तो x का एक बार डिफरेंशिएशन करोगे x के रिस्पेक्ट में 1 आ गया, उसको छोड़ दो। अब क्या करो u को n-1 टाइम डिफरेंशिएट करो, तो u मतलब क्या y1 को n टाइम डिफरेंशिएट किया तो y का n+1 डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आया था, n-1 टाइम करोगे तो क्या आ जाएगा y का n डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। अब यहाँ पे भी देखो v कांस्टेंट मतलब 1 आ चुका है, तो NC2 का वैल्यू लिखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि वहाँ पे वो 0 होने वाला है, ठीक है। चलो माइनस ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट नंबर है तो यहाँ पे प्रोडक्ट का रूल नहीं लगेगा, नॉर्मल सा रूल लगेगा क्योंकि ये तो कॉन्स्टेंट नंबर तो डिफ्रेंशिएशन से बाहर आ जाएगा। y को n टाइम डिफ्रेंशिएट करो तो सिंपली yn आएगा और राइट में कितना है 0 है। बस क्या करो सिंप्लीफाई कर दो, आपको पहले पार्ट का आंसर आ गया, नीचे का नोट कर लिया है, कर लो। चलो देखो क्या मिलेगा हमको, कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से 1 माइनस का x² yn+2 माइनस yn+1 वाली यह टर्म यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो क्या करते हैं yn+1 का कॉमन निकालते हैं, ठीक है। yn+1 कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, सॉरी माइनस yn+1 कॉमन निकाला तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा 2n, तो 2n+1 yn+1। चलो ये टर्म खत्म हो गया, ये टर्म तो खत्म ही हो गया था। अब यहाँ पे देखो इसको ओपन करोगे 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये क्या क्या बनने वाला है, ये बनेगा माइनस का n² yn मल्टीप्लाई हो गए n² yn और प्लस yn, और यहाँ पे देखो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्या बनेगा माइनस का ny n, क्या बनेगा माइनस का ny n, और यहाँ पे ny n था, तो देखो यहाँ पे ये माइनस ये प्लस ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, ठीक है। पहले का मतलब यहाँ से क्या हमको बच रहा है, यहाँ सिंपली बच रहा है माइनस का n² yn और यहाँ पे माइनस का a² yn, तो क्या कर लो yn को बाहर कर लो तो क्या मिल जाएगा माइनस का e²। चलो आगे बढ़े n² लिखते हैं, ठीक है, n² प्लस a² yn इक्वल टू 0, यही प्रूफ करना था हमको, देख लिया जाए। y² की पावर साइन इनवर्स x, तो सो क्या करना था 1 माइनस ex² yn+2 माइनस 2n+1 xyn+1 माइनस n² yn। देखो ये पहला पार्ट प्रूफ हो गया, ठीक है, इसको नोट करो। अब बढ़ते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरा पार्ट क्या है कि हमको मैक्लॉरिन सीरीज से कुछ टर्म तक लेके जाना है, ठीक है। चलो इतना नोट करो पहले, हो गया। चल तो देखो मैक्लॉरिन सीरीज या मैक्लॉरिन थ्योरम क्या होता है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कोई भी फंक्शन अगर हमारे पास y दे रखा है तो उसको आप क्या लिख सकते हो y@x=0 प्लस ex/1 फैक्टोरियल, y1@x=0 प्लस ex² 2 फैक्टोरियल, y2@x=0 एंड से ऑन, ऐसी सीरीज आगे बढ़ती रहती है, ठीक है। y@x=0 का मतलब y के अंदर जहाँ पे भी x दिख रहा है उसको 0 करके सॉल्व करो, जो बचेगा उसको लिखना। y1@x=0 का मतलब पहली बार जो डिफरेंशिएट किया गया y को dy/dx उसके अंदर x का वैल्यू 0 रख के जो बचे वो वैल्यू यहाँ पे रखनी है, ठीक है। क्या दे रखा है y e sin इनवर्स x, तो पहले क्या करते हैं इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अगर हम y@x=0 निकालते हैं तो sin इनवर्स 0 0 a × 0 0 e⁻0 1, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया। तो y@x=0 का वैल्यू 1 आ चुका है। और इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो y1 मिलेगा, क्या मिलेगा e⁻a sin इनवर्स x अपान √1 माइनस का x², ठीक है। इसके अंदर भी क्या है, जहाँ पे भी x आपको दिख रहा है उसको 0 कर लो तो क्या मिल जाएगा आपको y1@x=0 का वैल्यू मिल जाएगा। क्या मिलेगा, ये तो e⁻0 मतलब 1 बचने वाला है ऊपर, नीचे तो 1 ही बचने वाला है, ये 0 हो जाएगा। ये √1 मतलब 1, मतलब y1@x=0 b कितना मिल रहा है आपको 1 के बराबर, ठीक है। चलो इतना नोट करो, चलो हो गया। अब क्या करते हैं y2 की तरफ जाते हैं, ठीक है। और एक बात छूट रही थी, देखो इसको डिफरेंशिएट किया, y को डिफरेंशिएट किया तो ये हो गया, और एक a भी कांस्टेंट था ना, जब ये ऊपर वाला आएगा चेन रूल की वजह से तो साइन इनवर्स x का तो √1 माइनस x² हो जाएगा, लेकिन ये a तो कांस्टेंट है ना, तो a × 1 यहाँ पे a होने वाला है, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, इसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको y2 का वैल्यू मिलेगा। उसके लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको इधर मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर लोगे तो क्या मिल जाएगा 1 माइनस का x² y1 का स्क्वायर और इज इक्वल टू a, और इसको क्या लिख लो y लिख लो, स्क्वायर करोगे तो ये होगा, चलो माइनस ये इक्वल टू 0। इसको फिर से डिफरेंशिएट कर लो तो क्या मिल जाएगा 1 माइनस का x², पहले इसको बाहर रखते हैं, ठीक है।
y1 का स्क्वायर है, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे 2y1 y2 प्लस y1 का स्क्वायर बाहर, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो माइनस का 2x माइनस का ए स्क्वायर को बाहर ये है और वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2y1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी जहाँ भी x दिख रहा है उसको 0 करो तो ये 0 होने वाला है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 2y1 एट एक्स इक्वल टू 0। y1 के अंदर जो भी x का टर्म होगा उसको 0 करना है और फिर क्या y2 एट एक्स इक्वल टू 0, ये वैल्यू तो हमको फाइंड करनी थी। माइनस यहाँ पे देखो x है, x को 0 करोगे तो ये पूरा 0 कर देगा, मतलब वो तो खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखो माइनस का ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है 2 भी कांस्टेंट है, y एट एक्स इक्वल टू 0 और y1 एट एक्स इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, तो y1 एट एक्स इक्वल टू 0 का वैल्यू कितना है e के बराबर, और यहाँ पे y एट एक्स इक्वल टू 0 कितना है 1 के बराबर, तो यहाँ पे क्या हो गया 2a क्यूब हो गया। अब यहाँ पे देखो y1 एट एक्स इक्वल टू 0 कितना है e के बराबर, तो यहाँ पे क्या हो गया 2a हो गया, तो क्या मिल गया ये 2a। y2 एट एक्स इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 2a क्यूब हो गया, तो 2a से 2 और एक कैंसिल, मतलब y2 एट एक्स इक्वल टू 0 कितना मिल रहा है हमको e स्क्वायर मिल रहा है। ठीक है, तुम क्या करते हैं इतना टर्म उसके अंदर पुट करते हैं, हमको एक जनरल टर्म तो दिख ही जाएगा कि क्या निकालना है। देखो कि y इक्वल टू कितना है e के पावर a साइन इनवर्स x, इसके बराबर है y एट एक्स इक्वल टू 0 मतलब क्या 1 प्लस x अपान 1 फैक्टोरियल मतलब 1, y1 एट एक्स इक्वल टू 0 का वैल्यू a के बराबर प्लस x स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल y2 एट एक्स इक्वल टू 0 का वैल्यू e स्क्वायर के बराबर। देखते हैं यही आंसर आता है, वो e के पावर a साइन इनवर्स x इक्वल टू 1 प्लस ax प्लस ए स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इसके बाद ये एक्स क्यू वाला टर्म सॉल्व करोगे तो आपको एक और टर्म मिल जाएगा। ठीक है, आप कर लेना, हम इतना तक ही छोड़ देते हैं। और देखो फिर क्या प्रूफ करना था कि e के पावर थीटा इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/2 फैक्टोरियल साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2/3 फैक्टोरियल साइन को थीटा, ये सब प्रूफ करना था। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे इसी से हम प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, एक सेकेंड रुको। ये जो e के पावर a साइन इनवर्स x वाला हमने अभी निकाला है ना, इसी से प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं इसके अंदर इस लेफ्ट वाले को देखो, e की पावर a साइन इनवर्स x, इसके अंदर a का वैल्यू 1 रख दें और x की जगह साइन थीटा रख दें तो क्या बनेगा, ये बनेगा e के पावर 1, a का वैल्यू 1 हो गया और क्या बनेगा साइन इनवर्स साइन थीटा। और ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर तो आपने ये बात पढ़ी रखी है कि साइन इनवर्स साइन थीटा कितने के बराबर होता है, थीटा के बराबर होता है। ठीक है, हर जगह नहीं होता, कुछ एक्सेप्शन होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें उसके प्रिंसिपल रेंज के अंदर तो साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है, सॉरी साइन इनवर्स थीटा क्या होता है, सिंपली थीटा के बराबर होता है। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ा रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, कॉम्प्लेक्स फंक्शन के अंदर। कॉम्प्लेक्स फंक्शन एक नाम का चैप्टर है जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दोनों को मिला दिया गया था। ठीक है, उसके अंदर हमने ये फॉर्मूला पढ़ा रखा है कि ये आया कैसे, अगर आप चाहते हो तो आप उस जाके वो देख सकते हो कि ये फॉर्मूला आया कैसे। कॉम्प्लेक्स फंक्शन नाम का चैप्टर है, उसके अंदर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो हम क्या करते हैं यही सब बात है यहाँ पे पुट करते हैं। तो देखो हमको क्या मिलेगा, इधर का नोट कर लो, रब कर देते हैं। चलो तो देखो हमको मिलने वाला है e के पावर थीटा बन जाएगा, e के पावर a का वैल्यू 1 साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा 1 प्लस e का वैल्यू 1, x की जगह साइन थीटा रखना है तो x की जगह साइन थीटा प्लस एक्स स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ए की जगह 1, नीचे क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। ऐसे ये सीरीज आगे बढ़ती रहेगी। एक चीज़ हमको देखनी थी, चेक कर लिया जाए, एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन कहाँ गया, एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन हमको ये चेक करना था कि e के पावर थीटा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/2 फैक्टोरियल साइन स्क्वायर थीटा, हाँ ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, आप क्या करो इसको नोट कर लो, ये हो गया हमारे पास फाइनल आंसर तीनों पार्ट का। ठीक है।